होना चाहिए एक ऐसे शख्सियत के लिए जो कहते हैं मौत के बाद जो सबसे बड़ा डर होता है वो भीड़ के सामने बोलने का डर होता है। कोई भी इंसान जब क्लास के अंदर 60 बच्चों के सामने एक टीचर क्वेश्चन करता है, आंसर पता होने के बावजूद भी हम हाथ नहीं खड़े करते बिकॉज कि डर लगता है। एक ऐसा ही बच्चा जो आज से कभी भीड़ में बैठा हुआ था, वो आपको स्टेज पर आके गुड मॉर्निंग का इतने जबरदस्त तरीके से मतलब बता के गया। मिस्टर उमा शंकर जी के लिए जबरदस्त तालियां। जबरदस्त का मतलब जबरदस्त। Introducing myself, I am Naveen Mathankar, currently pursuing engineering from IS Bhopal with mechanical stream. आज से कुछ समय पहले मैं भी आप ही की तरह इस भीड़ के अंदर बैठा हुआ था। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उस भीड़ से उठ करके ये स्टेज मिल गया, ये नेम मिल गया, फेम मिल गया। ये सारी चीजें बताने के पहले मैं कुछ ऐसे लीडर्स को वेलकम करना चाहूंगा जिन्होंने ना सिर्फ मेरी लाइफ के अंदर बल्कि ना जाने कितने सारे यंगस्टर्स को जीने की एक नई दिशा दी। एंड वो सारे के सारे मेरे गुरु हैं। तो क्या मैं डेमो देख सकता हूँ कि अपने गुरु के लिए आप लोग कैसे जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे पूछूंगा उसके आंसर या तो यस में होगी या फिर बहुत इंटेलिजेंट होगा। एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर। मैं आप ही के जैसा भीड़ में से उठ करके आया हुआ एक आम इंसान हूँ, कहते हैं ना आम आदमी पार्टी, वैसा ही हूँ मैं भी। तो मुझे आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, राइट? अगर आप लोग अपनी एक्साइटमेंट बरकरार रखेंगे तो मैं अपना पार्ट बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेस्ट तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्या अपना एक बार मेरे को कोऑपरेशन दिखा सकते हैं? और वो कोऑपरेशन सिर्फ मुझे ताली और शोर के साथ चाहिए। मेरा पार्ट है जिस मिशन के बारे में आप नॉलेज लेने आए हैं उसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कंप्यूटर लिटरेसी एंड अनदर वन इज फाइनेंशियल फ्रीडम। आई विल कवर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर की साक्षरता। आप बोलोगे सर हमको बता रहे हो, हमको तो फेसबुक चलाते बहुत अच्छे तरीके से आता है, बट दैट इज नॉट कंप्यूटर लिटरेसी। जब हम बचपन में छोटे से थे तो हमको खेलने के लिए लकड़ियों के खिलौने मिलते थे, राइट? यस और नो? एंड आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बताओ उनको क्या चाहिए होते हैं? पापा जी मुझे एंड्रॉइड फोन चाहिए, पापा जी मुझे विंडोज का फोन चाहिए, राइट? अग्री करते हैं मेरी बात से? यस और नो? थोड़ा सा यस और नो? यस और नो? एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। क्या दिखाया जोश जो दिखाया अफसानों में, क्या दिखाया जोश जो दिखाया अफसानों में, दिखाना है जोश तो दिखाओ अपने कारनामों में, दिखाओ अपने कारनामों में। आज हमारे लाइफ के अंदर कंप्यूटर क्या रोल प्ले करता है? आज काउंसलिंग से ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई, राइट? यस और नो? रिजर्वेशन से ऑनलाइन रिजर्वेशन हो गए, रिचार्ज से ई रिचार्ज हो गए, शॉपिंग से ई शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है। आज का अगर कंप्यूटर्स के अवेयरनेस की बात करें तो कंप्यूटर सोल फॉर लाइफ, नीड फॉर लाइफ, कांट सर्वाइव विदाउट एंड फ्यूचर फॉर लाइफ। आने वाले 500 से 600 सालों का फ्यूचर है कंप्यूटर। कुछ फैक्ट एंड फिगर्स की अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट एंड फिगर्स इस तरीके से हैं। सन 1980 के दौरान पूरे विश्व भर के पूरे ग्लोब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 50,000 कंप्यूटर थे, ओनली 50,000। बट अगर आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो यू विल शॉक टू नो कि केवल हिंदुस्तान के अंदर
केवल हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख कंप्यूटर्स पर डे सेल हो जाते हैं। आप ताली भी नहीं बजा रहे। यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी हुई है, 85% people having computer are not able to use to its optimum level। 95% लोगों को वेब बिल्डिंग नहीं आती। हर एक इंसान को पता है कि फेसबुक यूज किया जाता है, बट किसी को नहीं पता कि फेसबुक बनता कैसे है। इसके पीछे अगर कुछ फैक्ट्री फिगर्स की बात करें तो इतने सारे कंप्यूटर हिंदुस्तान में बिक तो रहे, लोग खरीद तो रहे, हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर्स की फील्ड में रिवॉल्यूशन तो आई है, बट अगर आपको मैं कंप्यूटर लिटरेसी रेट दिखाऊं तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि केवल 12% लोगों को कंप्यूटर का ऑप्टिमम लेवल तक यूज आता है। इसमें कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है। 12% लोगों को ही कंप्यूटर का यूज आता है। जब मैं आपकी जगह बैठा था तो मुझे भी मतलब क्वेश्चन मार्क था कि यार इतने सारे कंप्यूटर बिक रहे हैं, केवल 12% लोगों को ही कंप्यूटर आता है। उसके पीछे 5 साल एक सर्वे करवाया गया, उसमें एक चीज पता करी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी कि हिंदुस्तानी लोग कंप्यूटर्स नहीं लिटरेट हो पा रहे थे। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स निकल के आई, द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम वाज टाइम। टाइम यानी कि समय। ओ टाइम यानी कि समय। एक्साइटमेंट आप लोग भूल जाते हो। देखा होगा ना आपने, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, पानी गर्म करके नहाते सारे लोग, तो जब तक कि उस पानी को हीट दी जाती है, उसको गर्मी दी जाती है, पानी उबलता रहता है। जैसे ही आप हीट देना बंद कर देते हो, पानी फिर ठंडा होने लगता है। तो क्या हम पानी है या इंसान? हमारे को शायद हीट देने की जरूरत नहीं है, राइट? टाइम, आज टाइम कैसी प्रॉब्लम है। आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आज सुबह से शाम तक की स्कूल कॉलेजेस के अंदर हम लोग बिजी। पापा की बात करें तो जॉब क्लास पीपल, सुबह से लेकर के शाम तक के जॉब में बिजी, अपने बिजनेस में बिजी। मम्मी लोग की बात करें तो दिन भर के जो घर के काम होते हैं वो सारे काम, उसके बाद अगर टाइम मिला भी तो उसके बाद एकता कपूर जी ने सास बहू वाले सीरियल चालू करके रख दिए ना कि देश में निकला होगा साठ, लाइक दैट, राइट? सेकंड प्रॉब्लम वाज एज। दूसरी प्रॉब्लम थी एज की। एज की प्रॉब्लम कैसे? आज आप सारे लोग और मैं तो कंप्यूटर लिटरेट होते हैं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर के, बट अगर पापा लोग की बात करें, पापा को बोला जाए कि पापा जी चलिए आपको भी 12% कंप्यूटर लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, उसके लिए आपको भी कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, तो व्हाट विल योर फादर से? बेटा मेरी तो उम्र हो चुकी, अब तुम ही पढ़ लो। बाय द वे मैं बहुत जिद करता हूँ मेरे पापा से, और मन मार के मेरे पापा किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके बैठ भी जाते हैं। तो क्या देखेंगे कि जहां वो बैठे हैं उनसे आधी उम्र का लड़का उनके बगल में बैठा है, एंड एक लड़का सामने बैठ के पढ़ा रहा है। तो कोई कमेंट ना करते कि पापा अंकल क्या आपको अब जाके टाइम मिला है कंप्यूटर सीखने के लिए, यस और नो? यस, राइट। थर्ड प्रॉब्लम वाज लैंग्वेज। आज कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है? किस लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है? इंग्लिश। यस। एंड अगर मैं इंग्लिश का लिटरेसी रेट बात करूं इंडिया का तो लेस देन 7%। केवल 7% भारतीयों को ही कंप्यूटर के साथ साथ इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ये तो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी कि सबसे पहले मैं लोगों को इंग्लिश सिखाऊं, आफ्टर दैट कंप्यूटर की नॉलेज दूं। लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां कोश कोश पे बदले भाषा, कोश कोश पे वाणी, राइट? सही है? यस और नो? यस। चलिए आप लोग बात नहीं सुन रहे तो मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक वैज्ञानिक थे, गौर फरमाइएगा, एक वैज्ञानिक थे, वो अपनी उम्र के 60वें उम्र के पड़ाव में थे। वो एक लाइब्रेरी के अंदर अपने प्रयोग पे काम कर रहे थे, एंड वो पानी पीने के लिए अपने लाइब्रेरी से बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड वो देखते क्या है कि जब वो वापस आए तो ना जाने किस कारण से उनकी लाइब्रेरी दूधू करके चल रही होती, बहुत तेज लपटों से गिरी होती है, और वो वहां पे खड़े होकर सिर्फ देख रहे होते हैं। उतने में उनका बच्चा वहां से दौड़ते हुए आता है उनके घर से, देखता क्या है कि पापा के पिछले 60 सालों की कमाई, पूरे पापा का पिछले 60 सालों का आविष्कार, 60 सालों का नॉलेज जल रहा है, पापा खड़े होकर देख रहे हैं। लड़का सोचता है कि कहीं पापा को हार्ट अटैक ना आ जाए, तो पापा को हिला के पूछता है, पापा आर यू फाइन? आप सही हो पापा? पापा कुछ भी नहीं बोलते। फिर पापा को हिलाता है कि पापा जी आप ठीक तो है? फिर उसके पापा जी जवाब देते कि जाओ बेटा फटाफट से अपनी मम्मी को बुला कर लेके आओ। वो लड़का दौड़ के जाता है, मम्मी को बुला के लाता है। तो उसकी मम्मी उसके पापा से बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हुआ, पिछले 60 सालों की कमाई जो थी आपकी सब कुछ खत्म हो गया, हम कोई नया बिजनेस, कोई नई चीज स्टार्ट कर लेंगे। तो पता है वो इंसान अपनी वाइफ से क्या कहता है, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप मुझे यहाँ पे सद्भावना दें कि यस
फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। बल्कि मैंने तो आपको सिर्फ ये चीज कहने के लिए बुलाया कि पिछले 60 सालों में मैंने जो गलतियां की थी वो सारी की सारी गलतियां ये आग ने जला दी। आज मेरे पास फिर वक्त है, एक नई स्टार्ट करूंगा, एक नया प्रयोग करूंगा और सारी गलतियां मैं जला कर रखूंगा। की थी उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक इंसान जो उम्र के 60वें साल के पड़ाव में भी अगर किसी चीज को सीखने की हिम्मत कर सकता है तो यस वी आर यंगस्टर्स, यस और नो, यस और नो, राइट। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज बाउंड्री फाउंडेशन। अगर मैं किसी कंप्यूटर एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता हूँ भोपाल के अंदर एंड आफ्टर दैट मेरे भैया की शादी होती है 15 दिन के लिए मुझे इंदौर जाना पड़ता है। सेम इंस्टीट्यूट इंदौर के अंदर भी अवेलेबल है बट मैंने फीस यहाँ पे की है तो क्या इंदौर वाला मुझे पढ़ाएगा? यस और नो? आई डोंट थिंक कि वो आपको पढ़ाएगा। दैट इज बाउंड्री फाउंडेशन। या दूसरे मायने में ये कह लीजिए कि आपकी कोचिंग 6 से 7 के अंदर है और आप 8 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हो तो कोई आपको पढ़ाएगा? यस और नो? थोड़ा सा एक्साइटमेंट, यस और नो? राइट। एंड द फिफ्थ एंड मेजर प्रॉब्लम वाज मनी। कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। कहूंगा सारे लोग पापा को। मनी की प्रॉब्लम कैसे? अगर मार्केट के अंदर छोटे छोटे भी कोर्सेज करने जाए हम, राइट, एमएस वर्ड के कुछ कोर्सेज, प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, स्लाइड्स कैसे बनती है से लेकर के लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज भी मार्केट के अंदर अगर हम करने जाते हैं तो एनीवन कोई आपको मुझे बताना चाहेगा कि हम छोटे छोटे बेसिक कोर्सेज करने के लिए मार्केट में कितना पे करना पड़ता है? एनीवन कोई भी जो बहुत सारी बात करना चाहे? कोई बात करना नहीं चाहता? चलिए मैं ही बता देता हूँ। क्या 10 से 15 हजार रुपए हमको खर्च करने पड़ेंगे बेसिक कोर्सेज करने के लिए? यस और नो? अग्री करते मेरी बात से? नहीं। अगर हमको बेसिक कोर्सेज करने के लिए मार्केट में 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो मास्टर लेवल के कोर्सेज लाइक मैक्रोमीडिया, लाइक HTML जैसे मास्टर लेवल के कोर्सेज हमको करने जाने पड़े तो लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करने पड़ेंगे? यस और नो? आज हमारे पापा हमारी इंजीनियरिंग की, हमारे कॉलेजेस की फीस जैसे जैसे अफोर्ड करके दिलाते हैं तो क्या हमारे को 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करके किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाएंगे? यस और नो? चलिए एक बच्चा है तो पढ़ा भी देंगे। अगर उनके 3 बच्चे हुए तो क्या पढ़ाएंगे 2-2 लाख रुपए देकर के सबको? यस और नो? आई डोंट थिंक। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आप बताओ, आप बोलोगे कि सर आप तो प्रॉब्लम्स गिना रहे हो, बट एक ऐसे इंसान की मैं बात करने वाला हूँ जो कि एक विजनरी है। विजनरी वो इंसान होते हैं जो प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जो दूर तक की सोच रखते हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करके एक हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी एंड वो बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट है हिंदुस्तान के अंदर। एंड जब मैं उनका नाम लूं यहाँ पे, जब मैं उनकी फोटो दिखाऊं तो मैं उनको यहाँ बुला तो नहीं सकता। वो बहुत ही ग्रेट लीडर है तो मैं चाहूंगा कि वो हम सबके गुरु है। उन्होंने ना जाने कितने इन्वेंशंस किए हिंदुस्तान के अंदर, लाइक AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जैसे आप RGPV या माखनलाल चतुर्वेदी के अंदर पढ़ते होंगे, इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर 284 यूनिवर्सिटीज काम करती है। उस AIU के वो 15 सालों तक डायरेक्टर एंड डिप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम लूं तो प्लीज खड़े होकर के आप राउंड ऑफ अप्लॉज कीजिएगा। एंड ही इज नन अदर देन डॉक्टर श्री पवन मलन जी। डॉक्टर पवन मलन सर, इन्होंने इन सारी के सारे, एक्सक्यूज मी प्लीज सर, प्लीज 5 मिनट का पार्ट बचा है सर, प्लीज जबरदस्त ताली होनी चाहिए सर प्लीज। डॉक्टर पवन मलन सर ने सारी की सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए एक ऐसी संस्था, एक ऐसे मिशन की स्थापना की जिसने ना सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को जड़ से उठा करके फेंक दिया बल्कि लाखों युवाओं को जीने के लिए एक सहारा दिया, एक डेस्टिनेशन दी, एक मंजिल दी कि जहां तक अपनी लाइफ को बना सकते हैं, अपनी लाइफ को जीने का एक नया तरीका दिया। एंड द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज eagles.com प्राइवेट लिमिटेड। ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन का मतलब थ्रू
इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन करने से सारी की सारी समस्याएं कैसे खत्म हो गई हम देखते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम वाज टाइम ऑनलाइन। आज इंटरनेट कितने घंटे आता है? सुबह 6 से 7 आता है क्या? 24 आवर्स अवेलेबल है? होली की छुट्टी? दिवाली की? नहीं। आज इंटरनेट हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल है। रात के 3 बजे आपको टाइम मिल रहा है, 3 बजे आप अपनी एजुकेशन ले सकते हो। रात के 5 बजे टाइम मिल रहा है, सुबह के 5 बजे टाइम